आज भारत की राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है कि हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए नेताओं के परिवार तक को घसीटा जा रहा है। और अगर आरोप झूठे निकले तो सिर्फ एक शब्द सॉरी बोलकर मामला खत्म माना जाता है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज का सवाल बहुत सीधा है। झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र है या जनता के साथ सरेआम धोखा है? क्या केजरीवाल द्वारा की गई यह शुरुआत अब देश में एक ट्रेंड बनती जा रही है? असम चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर एक से ज़्यादा देशों के पासपोर्ट रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए और आरोप गलत सिद्ध होने पर अपनी गिरफ्तारी के लिए चुनौती भी दे डाली। लेकिन चुनावी फायदे के लिए लगाए गए झूठे आरोपों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा भावुक हो गए। उन्होंने कोर्ट में कहा उन्हें गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में सवाल उठाया, क्या पवन खेड़ा कोई आतंकवादी हैं जिसके घर पर 70-80 पुलिसकर्मी भेज दिए गए? दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खेड़ा की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा, जिन पासपोर्ट्स का दावा किया गया वे किसी भी सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किए गए, यानी मामला सिर्फ आरोप का नहीं है, यह संभवतः फर्जी दस्तावेजों का है, जालसाजी का है। और सबसे बड़ा सवाल, ये जाली दस्तावेज बने कैसे, कहाँ बने, किसने बनवाए? असम सरकार का कहना है इस साजिश की तह तक जाने के लिए पवन खेड़ा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है कि ये फर्जी दस्तावेज किसने बनाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन असली मुद्दा कोर्ट केस से भी ज़्यादा बड़ा है। जब हमारे देश के नेता अपने काम, अपने विजन और अपनी मेहनत से चुनाव नहीं जीत पाते तो वे अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो क्या वे झूठे आरोपों का सहारा लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। आजकल यह एक ट्रेंड बनने लगा है। इलेक्शन से ठीक पहले आरोप लगाओ, जनता को भ्रमित करो, राजनीतिक फायदा लो, झूठ के सहारे चुनाव जीतो और बाद में कह दो सॉरी, हम अभी जांच कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये सब कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ नेता का ही नहीं बल्कि जनता का होता है, हमारे लोकतंत्र का होता है। ऐसे झूठे नैरेटिव से जनता किसी अच्छे नेता को खो देती है और 5 साल तक ऐसे नेतृत्व के साथ रहना पड़ता है जिसकी नींव ही झूठ पर रखी गई होती है। और ये ट्रेंड नया नहीं है, लेकिन अब इसे झूठे ट्रेंड की उम्र खत्म होती दिख रही है। मानहानि के केस कोर्ट में आते हैं और फिर एक माफ़ी मांगने की औपचारिकता पूरी की जाती है और मामला खत्म। लेकिन मूल सवाल तो ये है, क्या जनता को मूर्ख बनाने और दिग्भ्रमित करने की कोई सज़ा देश के कायदे कानून में है भी या नहीं? इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने झूठे आरोपों के खिलाफ जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है, उसने सियासी जमात को एक मैसेज तो जरूर दिया है और मैसेज साफ है। अब आरोप लगाओगे तो जवाब भी मिलेगा और कड़ी कार्रवाई होगी। अब झूठे आरोप लगाकर बच नहीं पाओगे। अब कोई भी नेता झूठे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचेगा कि झूठ बोलना है या नहीं बोलना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है या नहीं करना है। अब फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण फैसला देश को करना है। क्या हम मुद्दों पर वोट देंगे या ऐसे नेताओं की जालसाजियों और आरोपों के शोर में सच्चाई खोते रहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि राजनीति साफ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सच जितना फैलेगा झूठ उतना ही कमज़ोर पड़ेगा। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।